बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिस डिफरेंशियल इक्वेशन समर क्लासेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने हायर डेरिवेटिव को निकालना होता है। हायर डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे क्या है, डी वाई स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। इसको निकालते हैं जी, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। इसको उधर शिफ्ट करोगे ये प्लस, इसको उधर शिफ्ट करोगे ये माइनस, तो साइन 3t होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। फिर ये उधर शिफ्ट होगा 3dy बाई डी टी, फिर क्या होगा -4y। अब अगर मैं इसको तरतीब दे दूं, तरतीब यानी इसको पहले लिख दूं 3dy बाई डी टी -4y प्लस साइन 3t। अब हमारा क्या होगा, गेम स्टार्ट होगा। ठीक है जी, इस तरह कर दो कि x1 को y के बराबर कर दो। बराबर कर दिया, ठीक हो गया जी। अब इसकी डेरिवेटिव ले लो, तो ये x डैश होगा, ये इसका y डैश होगा। ठीक हो गया जी, यहां तक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये जो x डैश है इसको क्या बोलते हैं, x2 बोलते हैं। इस x डैश 1 डैश को क्या बोलते हैं, x2 डैश बोलते हैं। अब हमने डबल तक जाना होगा। अब इसकी डेरिवेटिव ले लो, तो ये x2 डैश होगा। इसको क्या बोलते हैं, डबल प्राइम बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है कि x1 क्या लिखना है, x1 डैश को उठा लो। ठीक है जी, x1 डैश जो था वो मैंने किसके बराबर किया था, आपको याद होना चाहिए, x2 के बराबर किया था। याद है जी। अब देखते जाइए, x2 डैश, फिर आपने लिखना है x2 का डैश बराबर है y डबल प्राइम। y डबल प्राइम, अब ये मेरा सिस्टम बनेगा। ठीक है जी, मैं इसको सिस्टम कह रहा हूं। अब देखिए y डबल प्राइम की वैल्यू को प्लग कर दो। y डबल प्राइम की वैल्यू, ये असल में y डबल प्राइम है। y डबल प्राइम की वैल्यू 3dy बाई डी टी, मतलब क्या होगा, x1 डैश होगा। ठीक हो गया जी, क्या होगा, x1 डैश होगा। ठीक है, -4y, y मतलब x1 होगा, प्लस साइन 3t। ठीक है जी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सिंपल सिंपल रिजल्ट है। अब जाएंगे जी इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर। तो क्या लिखा हुआ है जी, प्रॉब्लम नंबर 2, y ट्रिपल प्राइम -3y डबल प्राइम प्लस 6y सिंगल प्राइम -10y बराबर में टी स्क्वायर प्लस 1। सोल्यूशन हमने इसका निकालना है। क्या करना है, निकालना है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को देखे, हायर डेरिवेटिव इसमें y3 है, इसकी वैल्यू पहले निकाल दो। तो ये उधर शिफ्ट होगा, ये भी शिफ्ट होगा, ये भी शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट करते जाओ, y ट्रिपल प्राइम बराबर है -10y उधर +10y, +6y उधर -6y प्लस -3y डबल प्राइम, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा प्लस। फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे, टी स्क्वायर प्लस 1। अब हमारा गेम स्टार्ट होगा। देखिए x1 का, आप x1 को किसके बराबर करोगे, y के। अब दोनों अतराफ का डेरिवेटिव ले लो, तो ये x1 डैश, ये y प्राइम होगा, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट इसको आपने नाम देना है x2। ठीक हो गया। अब इक्वल टू y प्राइम, इसको सर्कल कर दो और इसको भी सर्कल कर दो, इसको भी सर्कल कर दो। अब इधर से स्टार्ट ले ले, x2 का क्या ले ले, प्राइम, तो ये x2, y का ऑलरेडी प्राइम है तो इसका डबल प्राइम, इसको भी क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब ये x2 डैश जो है इसको x3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x3 इक्वल टू y डबल प्राइम। आपने ट्रिपल प्राइम तक जाना होगा। अब आपने इसकी दोबारा डेरिवेटिव लेनी है, तो x3 की डेरिवेटिव x3 डैश, y डबल प्राइम की डेरिवेटिव y ट्रिपल प्राइम। अब इसको x4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x4 इज इक्वल टू y ट्रिपल प्राइम। पॉइंट क्लियर। अब मैं आपको सिस्टम बना के दे सकता हूं, आपने सारे डेरिवेटिव वाले टर्म लिखने हैं। ठीक हो गया जी। अब देखिए ये
अब देखिए ये x1 प्राइम था, ठीक है, इधर से स्टार्ट ले लो। x1 प्राइम आपने किसके बराबर किया था? x2 के बराबर किया था। पॉइंट क्लियर। फिर आपका ये x2 प्राइम है, आगे x2 प्राइम किसके बराबर था? x3 के बराबर था। आगे आपका क्या आएगा? x3 प्राइम होगा इक्वल टू y ट्रिपल प्राइम, इधर लिख दोगे तो आप देखते जाइए। अब आपका सिस्टम बना। अब आप क्या करोगे? y ट्रिपल प्राइम की ये वाली वैल्यू डाल दोगे। y की जगह x1, इसकी जगह क्या होगा? x2 डाल दोगे। क्या डालना है आपने? x2, ठीक है जी। और y ट्रिपल डबल प्राइम की जगह आपने x3 डालना है, पीछे ये लिखना है बस। तो 10x1 होगा माइनस 6x2 होगा प्लस 3x3 होगा, पीछे डाल दोगे आप टी स्क्वायर प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जी। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते जाइए जी। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? थर्ड, डी की पावर 4 लिखा हुआ है, y डिवाइड में डी एक्स की पावर 4 माइनस 2d² y डिवाइड में dx² प्लस 4dy बाई dx प्लस y इक्वल टू t। अब कैलकुलेशन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिखते हैं। d पावर 4 है ना, तो ये असल में y की पावर 4 लिखेंगे, माइनस ये d² है तो y का क्या लिखोगे? 2 या डबल प्राइम, या 4 इसको लिखोगे y की पावर 1 प्लस y इक्वल टू t। अब आपने हायर डेरिवेटिव आपकी फोर्थ है तो इसको निकालोगे तो y4 बकाया सारे उधर शिफ्ट होंगे, ये सारे उधर शिफ्ट होंगे। y उधर शिफ्ट होगा माइनस y, फिर ये उधर शिफ्ट होगा -4y प्राइम, फिर ये दूसरा उधर शिफ्ट होगा तो +2y डबल प्राइम, फिर आप पीछे लिखोगे प्लस t। अब इसको क्या करोगे? सर्कल। अब अपना काम स्टार्ट कर ले। x1 की वैल्यू क्या होगी? y। अब इसका दोनों अतराफ डेरिवेटिव तो x1 प्राइम y डैश, इसको सर्कल कर दो। अब x1 डैश को x2 कहोगे तो इसको क्या लिखोगे? y डैश, इसको भी सर्कल कर दो, इसको भी सर्कल कर दो। ठीक हो गया जी। अब इसका डेरिवेटिव ले लोगे तो x2 की डेरिवेटिव x डैश, y प्राइम की डेरिवेटिव डबल डैश, इसको भी सर्कल कर दो। फिर इसको क्या बोलते हैं? x2 डैश को x3 y डबल प्राइम, इसको सर्कल कर दो। अब इसकी डेरिवेटिव आपने 4 तक जाना होगा तो x3 डैश का होगे, y ट्रिपल का प्राइम आएगा, इसको बोलते हैं x4 तो y ट्रिपल का क्या होगा? प्राइम। पॉइंट क्लियर? ये सारे मैं क्या कर रहा हूं? सर्कल। अब इसको डेरिवेटिव ले लो तो x4 डैश होगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपका हो जाएगा, y पावर ट्रिपल था तो ये 4 हो जाएंगे 4। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। अब इसको क्या कर दो? सर्कल। अब मैं आपको तरतीब बता रहा हूं जी, तरतीब देखते जाइए। x1 प्राइम को किसके बराबर करोगे? x2 के बराबर करोगे। ठीक हो गया। फिर x2 प्राइम किसके बराबर होगा? x2 प्राइम बराबर होगा x3 के, फिर x3 प्राइम बराबर होगा x4 के। ठीक हो गया जी। आगे x4 को आपने लिख देना, x4 प्राइम किसके बराबर होगा? y4 के। ठीक हो गया। अब बस आपने सिंपल ये करना है, y4 प्राइम की डेरिवेटिव लेनी है। अब देखते जाए, इसकी वैल्यू तो आपके सामने ये हो गई ये। अब इधर x1 होगा, इधर x2 होगा, इधर x3 होगा, बस सिंपल। -x1 -4x2 प्लस 2x3 प्लस क्या होगा? t होगा। ये आपका पूरा सिस्टम आ गया जी। कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं जी। आगे जाते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 4 के ऊपर। 2d की पावर 4 y डिवाइड में dt की पावर 4 प्लस d³ y डिवाइडेड में dt का क्यूब -8y इक्वल टू में 10। अब आगे जाएंगे इसके कैलकुलेशन के ऊपर।
एक मर्तबा इस क्वेश्चन को लिख दो, लिख दिया। टू अपनी जगह डी की पावर 4 है, यानी मतलब ये फोर्थ डेरिवेटिव हो गई, प्लस डी का क्यूब है, यानी ये ट्रिपल प्राइम हो गया, माइनस 8y बराबर में 10। इसको उधर शिफ्ट करोगे ये माइनस, इसको उधर शिफ्ट करोगे ये प्लस, तो 2y की पावर 4, ठीक हो गया सर, बराबर में 8y माइनस y ट्रिपल प्राइम प्लस 10। अब 2 से डिवाइड कर दो सारे, 2 से डिवाइड कर दो सारे, 2 और 2 कैंसल, y की पावर 4, ठीक हो गया, 4 दूने 8 माइनस 1/2 y ट्रिपल प्राइम प्लस 5। इसको सर्कल करोगे, अब गेम स्टार्ट होगा जी। गेम क्या स्टार्ट होगा, ये जो y है इसकी जगह x1 पुट होगा, सर्कल कर दो। फिर इसकी डेरिवेटिव ले लो, x1 डैश y प्राइम होगा, इसको भी सर्कल कर दो। x1 डैश को रिप्लेस कर दो x2 से y प्राइम, ठीक है जी। अब इधर से स्टार्ट ले लो, इसका डेरिवेटिव ले लो x2 डैश y प्राइम मतलब डबल डेरिवेटिव, इसको भी सर्कल कर दो। अब x2 को रिप्लेस कर दो x3 से, तो y डबल प्राइम, इसको भी सर्कल कर दो। अब इसको डेरिवेटिव ले ले, x3 की डेरिवेटिव x डैश, y डबल प्राइम की डेरिवेटिव y ट्रिपल प्राइम, इसको भी सर्कल कर दो। 4 तक जाना है हायर डेरिवेटिव की तरफ। अब x3 डैश की डेरिवेटिव, तो इसको x4 मानोगे, y ट्रिपल डैश होगा, ठीक है जी, इसको भी सर्कल कर दो। अब आप इस तरह कर दो कि x4 की डेरिवेटिव ले लो, तो ये आपका y4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको भी क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब सिस्टम बनाते हैं। अब देखिए इधर से स्टार्ट ले ले, x1 प्राइम डैश आगे किसके बराबर होगा, x2 के बराबर होगा। फिर x2 डैश आगे किसके बराबर होगा, x3 के बराबर होगा। फिर x3 डैश किसके बराबर होगा, x4 के बराबर होगा। फिर आगे x4 किसके बराबर होगा, x4 बराबर होगा, x4 डैश बराबर होगा y4 के, ठीक हो गया जी। अब एक y4 की वैल्यू आपने क्या करनी है, पुट करनी है, पुट y4 की वैल्यू। अब मैं ऊपर से आपको दिखा सकता हूं, देखे 4y मतलब 4x1 माइनस 1/2 y ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश को देखते जाइए, y ट्रिपल डैश x4 के बराबर है जी। फिर आगे है प्लस 5, ये आपका रिक्वायर्ड सिस्टम आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। प्लस साथ में आई थिंक यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं पड़ने वाली है जी। अब आप देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है कि इसको लीनियर फॉर्म में लिख दे। सॉल्यूशन को देखते जाइए, दो इक्वेशन है आपके पास, d-1 इनटू में x माइनस dy इक्वल टू t²। इसका नाम रख दोगे इक्वेशन नंबर 1, दूसरे का नाम रख दोगे इक्वेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या कर दो, आगे डी अप्लाई होगा। फर्स्ट इक्वेशन को उठा लेते हैं, डी अप्लाई होगा तो dx माइनस एक्स माइनस डी वाई बराबर है t का स्क्वायर। dx के ऊपर अप्लाई होगा, 1 के ऊपर भी x अप्लाई होगा। dx मतलब x डैश होता है, dy माइनस एक्स, dy मतलब y प्राइम होता है, इक्वल टू में t का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इक्वेशन को उठा लो, x होगा प्लस इधर dy लिखा हुआ है, मतलब y प्राइम बराबर है 5t माइनस 2। ठीक हो गया यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसका नाम रख दे थर्ड, इसका नाम रख दे फोर्थ। बस इक्वेशन मैं बना रहा हूं, इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस होगा, y प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 5t माइनस 2 माइनस एक्स। इसको सर्कल कर दो, सर्कल कर दिया। अब आपने इक्वेशन नंबर थर्ड को उठा लेना है, तो x प्राइम माइनस एक्स, ये आपका y प्राइम है, y प्राइम की ये वैल्यू आ चुकी है, इसको आपने प्लग करना है, प्लग इक्वल टू में t²। अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, x माइनस एक्स नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 5t प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल टू में t²।
ये दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे, कैंसल। तो x माइनस 5t प्लस 2 बराबर में t का स्क्वायर। आगे देखते जाइए, आगे देखते जाइए, आप देखते जाइए। यहां पे x प्राइम है, x प्राइम है, इसको उधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो x प्राइम बराबर है t का स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2। ये आपका x प्राइम आ गया, ये आपका y प्राइम आ गया। इन दोनों को इकट्ठा लिख दो। x प्राइम बराबर है टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2, वाई प्राइम बराबर है 5t माइनस 2 माइनस एक्स। ये आपका रिक्वायर्ड लीनियर फॉर्म है जी। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस हमने गेम खेलना है जी इसके साथ। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते हैं। एक्स डबल प्राइम माइनस 2y डबल प्राइम साइन टी लिखा हुआ है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्या इक्वेशन लिखा हुआ है? एक्स डबल प्राइम प्लस वाई डबल प्राइम बराबर में कॉस टी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमने करना है, करना है, करना है, ठीक है जी। अब कैलकुलेशन को देखते जाइए जी कि हम इसका क्या करेंगे। क्या कहते हैं कि इसका क्या बना दे, नॉर्मल फॉर्म बना दे। ठीक हो गया जी। अब पहले इक्वेशन को उठा लो, एक्स डबल प्राइम माइनस 2y डबल प्राइम बराबर में साइन टी होगा। ठीक हो गया जी। अब देखिए अब दूसरा इक्वेशन क्या है? एक्स डबल प्राइम प्लस वाई डबल प्राइम बराबर में कॉस टी। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसल, तो -3y डबल प्राइम बराबर है साइन टी माइनस कॉस टी। -3 से डिवाइड कर दो, ये भी और ये भी, तो -y डबल प्राइम की वैल्यू -1/3 साइन टी माइनस और माइनस प्लस 1/3 कॉस टी। अगर मैं इसको तरतीब दे दूं तो क्या होगा? क्या 1/3 कॉस टी माइनस 1/3 साइन टी। इसको सर्कल कर दो। अब एक्स डबल प्राइम को निकालते हैं, जो डेरिवेटिव होगी वो निकालनी है। अब इस तरह कर दो, इस इक्वेशन को उठा लो, एक्स डबल प्राइम को छोड़ दो, y डबल प्राइम की वैल्यू आपने पुट करनी है 1/3 कॉस टी माइनस 1/3 क्या होगा? साइन टी। दूसरे साइड पे आपका आएगा साइन टी, तो x डबल प्राइम माइनस 2 मल्टीप्लाइड होगा 2/3 कॉस टी प्लस 2/3 साइन टी बराबर में होगा साइन टी। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। आप देखते जाइए, इसको उधर शिफ्ट करोगे प्लस, ये उधर शिफ्ट होगा माइनस, एक्स डबल प्राइम बराबर होगा साइन टी माइनस 2/3 साइन टी प्लस 2/3 कॉस टी। अब ये देखिए, इनमें से साइन थीटा को कॉमन कर दोगे, कॉमन साइन थीटा मैंने कॉमन किया, 1 में से 2/3 प्लस 2/3 कॉस टी। अब देखिए एक्स डबल प्राइम, एक में से 2/3 निकालोगे 1/3 आएगा साइन टी प्लस 2/3 कॉस टी। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका डबल प्राइम, ये भी डबल प्राइम, इसको इकट्ठा लिखोगे 1/3 साइन टी एक्स डबल प्राइम बराबर है प्लस 2/3 कॉस टी। फिर y डबल प्राइम की वैल्यू 1/3 कॉस टी माइनस 1/3 साइन टी। ये आपका रिक्वायर्ड लीनियर फॉर्म होगी। यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन पड़ने वाली नहीं होगी। ठीक है जी। तो इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट के ऊपर आप खुद लोग ट्राई करें। 7 और 8 को मैं एज असाइनमेंट आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। अगर आपसे ना हो सके, बस यही गेम खेलना है जी आपने। मैं 8 और 9 को सिंपल 7 और 8 है, 7 और 8, इधर मैं लिख रहा हूं 7 और फिर 7 में छोड़ रहा हूं 8,
इसको इसको आप लोगों ने अपनी तरफ से सॉल्व करना होगा। ठीक है जी। अगर ना हो सके तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, फिर करेंगे जी। बेस्ट विशेस, गुड लक।